आरबीआई एमपीसी पॉलिसी हाइलाइट्स। आज 9 अप्रैल को आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस हुई है और काफ़ी पॉजिटिव नोट्स उसमें से सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला तो ये है कि रेपो रेट कट हो चुका है। 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट हो चुका है एंड नाउ द रेपो रेट इज एट 6%। दो देयर वर ओपिनियंस की थोड़ा सा एग्रेसिव फ्रंटिंग ऑफ रेट कट करना चाहिए क्या, बट आरबीआई थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस uncertainty about tariffs, they are taking some cautious steps, but the trend is clear now. Interest rate cut का ही ट्रेंड आगे जाके शुरू रहेगा ऐसा लग रहा है। सो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है, रेपो रेट इज एट 6%। और स्टांस जो है वो न्यूट्रल से एकोमोडेटिव कर दिया है। न्यूट्रल से एकोमोडेटिव कर देने का मतलब क्या है, अब दो ही चीजें आरबीआई कर सकता है, या तो रेट कट करेगा या रेट वही रखेगा, रेट बढ़ा नहीं सकता। न्यूट्रल में कैसे है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे कैन इंक्रीज ऑल्सो, डिक्रीज ऑल्सो, और स्टेटस को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज हुई है कि यहां से डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। मतलब आरबीआई को इन्फ्लेशन पे ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब एटलीस्ट इंटरनल फैक्टर्स आर नॉट सजेस्टिंग हायर इन्फ्लेशन। एक्सटर्नल शॉक्स कैन इंक्रीज द इन्फ्लेशन, दैट इज द रिस्क वी आर कैरिंग एंड दैट्स व्हाई आरबीआई विल बी मेंटेनिंग देयर फोकस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो एडजस्ट की गई है टू 6.25%। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो अनचेंज्ड रहा है एट 4%, बिकॉज फरवरी मंथ में कैश रिजर्व रेशियो 50 बेसिस पॉइंट से वहां पे कम किया गया था और वहां से भी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आरबीआई ने दिया था। अब जीडीपी प्रोजेक्शंस की बात अगर हम करते हैं तो FY26 दैट इज 1 अप्रैल 2025 टिल 31 मार्च 2026 जीडीपी के ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस आरबीआई ने रखे हैं 6.5%। दो जो बाहर के कुछ प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, स्पेसिफिकली गोल्डमैन सैक्स की अगर हम बात करते हैं, दे हैव रिवाइज्ड देयर प्रोजेक्शन फ्रॉम 6.3% टू 6.1%, मेजरली ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ्स, और उसका इंपैक्ट रहेगा। वो कितना क्या वो देखेंगे। इन्फ्लेशन आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो FY26 के लिए आरबीआई ने एक्सपेक्टेशंस रखे इन्फ्लेशन के, दोज आर एट 4%। अर्लियर एस्टिमेट्स फेब मंथ में जो एस्टिमेट्स आरबीआई ने दिए थे दे वर 4.2%, नाउ दे हैव डिक्रीज इट डाउन टू 4%, फ्रॉम 4.2% टू 4%। सो क्वार्टर वाइज फोरकास्ट की अगर हम बात करते हैं Q1 FY26 जो अभी ये क्वार्टर चल रहा है, इसमें एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन के 3.6%, Q2 में 3.9%, Q3 में 3.8% एंड Q4 में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है टू 4.4%। सो आई थिंक जो इन्फ्लेशन ईजिंग हुआ है, मेजरली फूड प्राइसेस में जो ड्रॉप हुआ है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे प्ले आउट हो रहा है। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अभी गिरे हैं, इसका जो एक्चुअल इंपैक्ट है वो एक आध क्वार्टर में शुरू हो सकता है, और वहां पे अगर मतलब गवर्नमेंट पास ऑन करना चाहे या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पास ऑन करना चाहे वो प्राइस ड्रॉप्स, तो डेफिनेटली पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी यहां से नीचे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम सेकेंड क्वार्टर की बात यहां से करते हैं तो। बिकॉज अर्लियर जो इंपोर्ट्स हुए थे क्रूड ऑयल के, जो रिफाइन होके जो अभी सेल हो रहा है, तो दे आर सेइंग दैट कि नहीं वो पहले हमने $70-80 पे इंपोर्ट किया था एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू पास ऑन। बट अब अगर अभी $60-65 पर बैरल के बीच में ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस चल रहे हैं तो डेफिनेटली दैट कुड बी पास्ड ऑन। सो होपफुली Q2 में अगर ये पास ऑन हो जाएंगे सो दैट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन एंगल ऑल्सो। सो लेट्स सी कितना होता है। बाकी ग्लोबल एंड ट्रेड कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, तो यूएस ने जो 26% टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट्स पे लेवी किया, मतलब वहां पे लगाया है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव अराउंड 20 to 40 बेसिस पॉइंट्स ड्रैग ऑन इंडियाज जीडीपी, ऐसा आरबीआई का कहना है। दो दे आर सेइंग कि 6.5% आफ्टर दीज इंपैक्ट्स वी कैन एक्सपेक्ट 6.5% ऑफ जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है कि अगर ये होगा तो वो 6.3-6.1% पे जाएगा, ऐसा उन्होंने डायरेक्टली बोला नहीं है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि ये शॉक्स एक्सपेक्ट करके दे आर सेइंग कि द रियल जीडीपी ग्रोथ विल बी अराउंड 6.5%। ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन ये एक फैक्टर हो सकता है एंड दैट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द कमोडिटी एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस। सो ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है। 65% का जो कंजम्पशन है, 65-70% ये डोमेस्टिक कंजम्पशन चलता है, उसके बाद
जो अगर एक्सपोर्ट की भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो मेजरली इट इज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स विच इज ड्राइविंग द ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर स्पेसिफिकली ईयर ऑन ईयर वहां पे कोई बढ़ोतरी हुई नहीं थी, ऑलमोस्ट फ्लैट थे वो। सो आई थिंक दैट इज मतलब वैसे देखा जाएगा तो कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे जाना यह हमारे लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। नेट सर्विसेज एंड रेमिटेंस रेसिप्ट्स जो है वो सरप्लस में रहेंगे ऐसा उनका कहना है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में रहेगा ऐसा आरबीआई ने यहां पे बोला है। So merchandise exports under pressure रहेंगे because of these tariffs, but services exports are quite resilient, ये भी आरबीआई ने यहाँ पे बोला है। फॉरेक्स एंड लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स रिजर्व्स एज ऑफ 4th of April 2025 आर $676.3 बिलियन। मतलब ये इंपोर्ट कवर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट 11 महीने के इंपोर्ट्स को ये रिजर्व्स कवर करते हैं, विच इज क्वाइट हेल्दी सिचुएशन। एंड बाकी आरबीआई सेड दैट दे आर कमिटेड टू मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम। बाकी डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिग्नल्स के एंगल से मैन्युफैक्चरिंग शोइंग साइंस ऑफ रिवाइवल, but these tariff announcements have actually created some kind of chaos। तो वहां पे थोड़ा सा ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चक्कर में यहाँ पे ऑप्टिमिज्म जो है वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बोला है आरबीआई ने खुद को। बाकी देखते हैं कि जो स्टांस लग रहा है काफी पॉजिटिव लग रहा है इंडियन इंडस्ट्री के एंगल से। अगर ये रेट कट्स पास ऑन होते हैं, ट्रांसमिशन अच्छी तरीके से होता है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट बर्डन ऑन द कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स आल्सो विल गो डाउन एंड दैट कैन इवन इंप्रूव द मार्जिन्स ऑफ द कंपनीज एंड इंप्रूव द कंजम्पशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, रिटेल एंगल से भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।